अमेरिका ईरान इसराइल जंग में शामिल। 3 जोहरी तंसीबात पर अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले। तीसरी आलमी जंग के गरजते बादल जल्द बरस सकते हैं। ईरान अमेरिका के तमाम हवाई अड्डे उड़ा देगा। ईरानी इजराइल का बड़ा दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका की जानिब से किए गए हमलों के बाद किया कौन से बड़ा खिताब। देखते हैं तफसीली रिपोर्ट 24 डिजिटल पर। अमेरिका ने ईरान में 3 जोहरी तंसीबात पर हमले मुकम्मल कर लिए हैं, जिनमें फर्दू, नतंज और असफहान शामिल हैं। अमेरिकी ओहदेदारों ने अमेरिका में तस्दीक की है कि इस हमले में MOP बमों का इस्तेमाल किया गया और हर हदफ पर 2 ऐसे बम गिराए गए। ये मशहूर अमेरिकी B-2 स्पिरिट तैयारा ही ये बम गिराने की सलाहियत रखता है। कोई नहीं जानता कि ये जंग कैसे ख़त्म होगी या दुनिया के मुस्तकबिल के लिए इसका क्या मतलब है, लेकिन हमारे परेशान हाल सियारे के लिए आलमी जंगें कोई नई बात नहीं है। अगर आपने इनके लिए वक्फ म्यूज़ियम का दौरा किया है तो वहाँ पूरे हाल प्रोपेगेंडा पोस्टर्स से भरे नज़र आते हैं। ये पोस्टर्स लोगों के हौसले बुलंद करने, इन्हें जंग की हमायत के लिए आमादा करने या ताकतवर रहनुमाओं की पुष्ट पनाही करने के लिए तैयार किए गए थे। रूस और जर्मनी दोनों इस किस्म के पोस्टर्स इस्तेमाल किया करते थे। आज हम अपने ज़माने की इखलाकियात, पहलू और जिस चीज़ को हम सही या गलत समझते हैं उसके ज़रिए इन चीज़ों का तज्जिया करते हैं। आज पूरी दुनिया का तज्जिया यह है कि इसराइल एक बदमाश है, जिसकी वजह से दुनिया एक और यानी तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। बल्कि दहाने पर पहुंचना तो पुरानी बात हो गई। अगर ये कहा जाए कि तीसरी आलमी जंग के गरजते बादल जल्द बरस सकते हैं तो बेजा ना होगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ईरान अमेरिका के तमाम हवाई अड्डे उड़ा देगा। ईरानी इजराइल का कहना है कि कोई वजह नहीं कि ईरान डर कर बैठ जाए। यह कौन नहीं जानता कि 7 अक्टूबर 2023 से दुनिया बड़ी तबाहकुन जंगों के दहाने पर खड़ी है और अब पहले से कहीं ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि हम शायद ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी शायद ही मुमकिन हो। तज्जियाकार कह रहे थे कि अगर अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की जंग में शामिल होता है तो वापसी के तमाम दरवाज़े बंद हो जाएंगे। तीसरी जंग अज़ीम में भी बयानिए को कंट्रोल में रखने का अहम किरदार होगा। अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो माजी में बम धमाकों में वक्फे के दौरान आम लोग बाज़ारों में या गलियों के कोनों में जमा होकर ख़बरें और ख़यालात शेयर किया करते थे। अब बयानिए की जंग टिकटॉक और एक्स जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जाती है। ये डिजिटल लड़ाई तकरीबन इतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी कि ज़मीन पर हकीकी जंग होती है। लोग जिस तरह से देखते हैं कि कौन जीत रहा है या कौन हक पर है, अक्सर उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए शेयर की गई वीडियोस और पैगामात पर मुनहसर होता है। इलेक्ट्रॉनिक जंग में मीम बनाना, ट्वीट्स का फैलाव, रील्स के तख्लीक वगैरह शामिल है। दरहकीकत मवाद और बयानिए को तश्कील देने की कोशिश अक्सर पहले मिसाइल के लॉन्च होने से कबल ही शुरू हो जाती है। इससे कबल इसराइल बयानिए पर गलबे के लिए आलमी मीडिया की हमायत पर इन्हसार करता था। जैसा कि बहुत से माहिरीन ने नोट किया है, CNN, BBC और AP जैसे चैनल अक्सर वाक़यात के इसराइली वर्जन पेश करते हैं। बुनियादी तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाने के बजाय इसराइली फ़ौज के बयानात को दोहराते हैं। यहाँ तक कि जब गज़ा तबाह हो रहा है, इसके हस्पताल और स्कूल मलबे का ढेर बन चुके हैं और हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मीडिया की ज़्यादातर कवरेज ने बड़े इंसानी बहरान के बजाय मीडिया की गैर मुतनासिब तवज्जो चंद इसराइली यरगमालियों की वाक़यात की बाजियाबी पर ही मरकूज़ कर रखी। अगर मीडिया चैनल्स को मुतबादल वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए तब्दील न किया जाता तो ये एक फरीक के बयानिया के गलबे का एक काबिल एतमाद तरीका हुआ करता था।
अगरचे एक्स और इंस्टाग्राम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नहीं हैं, लेकिन वो एक फरीक की जानिब से ज़बरदस्ती मवाद के सैलाब से ज़्यादा मौजू हैं। यूट्यूब लोगों को लाइव स्ट्रीम करने या इन मसाइल के बारे में बात करने का मौका देता है जो हो सकता है कि ख़बरों में दिखाई न दें। मिसाल के तौर पर जब इसराइली मीडिया और ऑनलाइन अकाउंट्स ने एक हस्पताल की तस्वीर शेयर की जो पहले ही खाली कर दिया गया था और एक फ़ौजी दिफाई साइट के करीब वाक़या था, ईरानी मिसाइल का निशाना बना, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने फौरी तौर पर निशानदेही कि इसराइल तो पहले ही गजा के 36 अस्पतालों में से बेशतर को तबाह कर चुका है। इस ऑनलाइन रद्द-ए-अमल को हकीकत को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया गया कि जंग भड़काने वाला इसराइल है। ये जानते हुए कि वो राह-ए-आमा की जंग हार रहा है, इसराइल ने मीडिया पर कंट्रोल सख्त कर दिया है। साथ साथ इसराइल वैसे भी जंग हार रहा है। इसने मुल्क के अंदर लोगों पर वीडियोज़ और तस्वीर पोस्ट करने पर पाबंदी लगा दी है ताकि क्या नुकसान या तबाह हो रहा है इस बारे में मालूमात पर काबू पाया जा सके। बदकिस्मती से इस तरह की सेंसरशिप को नाफिज करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि नुकसान की वीडियोज़ वैसे भी लीक हो जाती हैं, जबकि ईरानी ज़राए इसराइल के अंदर होने वाले नुकसानात की अपनी वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं। ईरान ने इसराइली अस्पताल को निशाना बनाने का दावा झूठ का पुलंदा करार दे दिया है। क़ौम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने बयान में कहा कि हक़ के दफ़ा में मखसूस इसराइली अहदाफ पर हमले कर रहे हैं, ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में मुलविस हैं। इसराइल की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाते। मिशन ने वाज़ेह किया कि हक़ के दफ़ा इस्तेमाल करते हुए ईरान की जानिब से आलमी क़वानीन के पासदारी के तहत मखसूस अहदाफ पर हमले किए जा रहे हैं। याद रहे कि जुमेरात को ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों से होने वाली तबाही के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि ईरानी मिसाइलों ने अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब अमेरिकी हमलों के बाद तमाम सूरत हाल बदल गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर कैसे वापस आएँ जब हम वहाँ से गए ही नहीं। आपको ये तमाम तफ़सीलात बताने का मकसद ये है कि इसराइल किस तरह से अपने मुल्क में लोगों को बाखबर रहने का जो उनका हक़ है इस पर पाबंदी लगाकर वो जंग जीतने की कोशिश कर रहा है जो अब हार चुका है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गुज़श्ता हफ़्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहे मुज़ाकरात को इसराइल ने ख़राब किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि रवां हफ्ते ईरान और यूरोपीय अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, लेकिन अमेरिका ने सफारतकारी के इस मौके को बर्बाद कर दिया है। ईरानी वज़ीर ने सवाल किया कि इससे आप क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया और यूरोपीय आला अहदेदार कहते हैं कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए, मगर ईरान किसी ऐसी जगह कैसे लौट सकता है जहां से वो गया ही नहीं। इसराइल के सदर ने दूसरी तरफ बड़कबाजी करते हुए कहा कि अमेरिकी हमले बहादुराना हैं और तारीख़ी हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म कर दी गई हैं तो उन्होंने कहा इस बारे में तफसीलात मालूम नहीं हैं। यानी इसराइल अब समझता है कि अगर वो ईरान के ख़िलाफ़ बयान देगा तो पूरी दुनिया के सामने ये सच वाज़ेह तौर पर खुलकर आ जाएगा कि ये झूठ है।